तो कमोडिटी सुपरफास्ट की शुरुआत इस वक्त की 5 बड़ी खबरों के साथ हम करने जा रहे हैं। और पहली महत्वपूर्ण खबर यह है कि गोल्ड की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है और जो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं वो इसका फायदा उठा पा रहे हैं, क्योंकि लगातार हम ये बता रहे हैं कि गोल्ड की कीमतें बढ़ेंगी और अब बाजार ने 32,350 के स्तर को भी तोड़ दिया है। जोरदार तेजी के साथ गोल्ड का मार्केट यहां पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि सुरक्षित निवेश के तौर पर न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, जिसका बड़ा इंपैक्ट आपको प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब बात कच्चे तेल की। क्रूड का मार्केट दबाव में आया है। ब्रेंट का भाव $61 प्रति बैरल के नीचे है, करीब $0.25 की गिरावट है। ब्रेंट WTI क्रूड का भाव $52 प्रति बैरल के नीचे है और आधा फीसदी से ज्यादा गिरा है। MCX पर कच्चा तेल ₹3700 के नीचे ट्रेड कर रहा है। अमेरिका में रिकॉर्ड उत्पादन से ग्लोबल मार्केट में ओवर सप्लाई की चिंता बढ़ गई है, जिसका इंपैक्ट आप प्राइस के ऊपर साफ तौर पर देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है और 2% तक दाम यहां पर बढ़े हैं सोयाबीन के। वायदा बाजार में सोयाबीन का भाव ₹3,750 के करीब है और बुधवार की गिरावट के बाद आज कीमतों में रिकवरी आई है। इस वक्त भी मार्केट 2% से ज्यादा की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। ग्वार की बात करें तो ग्वार में मजबूती है और आज NCDX पर ग्वार सीड का भाव ₹53 ऊपर है। 4,375 के स्तर पर ग्वार में ट्रेड हो रहा है और ग्वारगम में भी अच्छी खासी मजबूती इस वक्त दिख रही है। और अब बात एक और महत्वपूर्ण खबर की, और महत्वपूर्ण खबर यह है कि कमोडिटी में इंडेक्स ट्रेडिंग शुरू करने को लेकर कवायद तेज हो गई है। इसको लेकर के सेबी ने ड्राफ्ट जारी कर दिया है कि किस तरह से इंडेक्स की ट्रेडिंग होगी। इसको लेकर ड्राफ्ट पेपर जारी किया गया है। लिक्विडिटी वॉल्यूम के आधार पर इंडेक्स में कमोडिटी की एंट्री होगी। 75 करोड़ रुपए टर्नओवर की एग्री कमोडिटी में को इंडेक्स में शामिल किया जाएगा और इंडेक्स के लिए नॉन एग्री में 5,000 करोड़ रुपए टर्नओवर की लिमिट होगी। तो ये 5 महत्वपूर्ण खबरें हमने आपको बताई, लेकिन अब बात होगी 5 ट्रेडिंग कॉल की, जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का बेहतर मौका बनेगा। और ये बताने के लिए हमारे साथ राजीव कपूर हैं, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड। राजीव जी, स्वागत है आपका। शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड से ही। गोल्ड का मार्केट, अच्छी बात यह है गोल्ड की इस तेजी में कि गोल्ड बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है और जितना भी बढ़ रहा है उस लेवल को होल्ड कर रहा है। 32,000, 32,100, 32,200 और अब 32,300 के ऊपर। तो क्या 32,300 के ऊपर भी आपको बाइंग का मौका ही दिख रहा है? जी मृत्युंजय जी, काफी समय के बाद, इनफैक्ट काफी इयर्स के बाद हमने देखा गोल्ड को 32,000 के ऊपर स्थिर होते हुए। तो ये एक निशानी है कि बाजार एक स्ट्रांग ट्रेंड में अपसाइड के। तो जब तक ये ट्रेंड बरकरार है, मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी लेके चलना चाहिए। जैसे अभी भी बाजार ने आई थिंक 50 या 60 रुपए का डिप ले लिया है अपने उच्चतम स्तरों से, तो खरीदारी की राय रहेगी करंट प्राइस पर। स्टॉप लॉस मैं आज के लो के नीचे का रिकमेंड करूंगा 32,180 का, और मेरी राय में 32,450, 32,500 तक बाजार जा सकता है। और अगर 32,500 के ऊपर बाजार लगातार 2 या 3 दिन और क्लोज करता है तो अगला पड़ाव इसका फिर 32,800 और 33,000 का रहेगा। 32,800 और 33,000 आप कह रहे हैं? जी ओके, तो अब राजीव कपूर जी ये कह रहे हैं कि गोल्ड का भाव 32,800 रुपए और उसके बाद 33,000 रुपए तक भी जा सकता है। ये बात हो गई गोल्ड की। कच्चे तेल में क्या करें? क्रूड का मार्केट तो दबाव में है। क्या क्रूड का ये दबाव आज के कारोबार में और बढ़ने वाला है? कल क्रूड की इन्वेंट्रीज आई थी यूएस की, और जो अनुमानित आंकड़े थे उससे ज़्यादा गिरावट दर्ज हुई इन्वेंट्री के अंदर, और उसके बावजूद क्रूड अपनी रैली को बना नहीं पाया। मुझे लगता है क्रूड में थोड़ा दबाव आ सकता है, एक करेक्शन की तरह भी इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। बट अभी ऐसा लगता है कि यहाँ से बाजार और 40 रुपया 50 रुपया और नीचे जा सकता है, और 3650 के नीचे सस्टेन किया तो 3600 भी टच कर सकता है। तो हमारी एडवाइस रहेगी 3700 3720 के ऊपर बाजार आए, यहाँ से थोड़ा 20-25 रुपया भी करेक्ट हो ऊपर की तरफ, वहां बिकवाली करे और 3650 का टारगेट रखें पहले। ठीक है, ये बात हो गई कच्चे तेल की। अब बात कॉपर की। कॉपर में किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं? क्या कॉपर में भी आपको लगता है कि अभी खरीद कर चलना बेहतर है? 420 के ऊपर मार्केट लगातार टिका हुआ है, 420 के लेवल को होल्ड कर रहा है, तो क्या कुछ और तेजी के संकेत मिल रहे हैं?
मृत्युंजय जी देखिए, चाइना की तरफ से स्टिमुलस को लेकर एक न्यूज़ आया कि स्टिमुलस और दे सकते हैं वो, और उसके कारण थोड़ा बाजार ने गिरावट थमी और उसके एक रिकवरी भी देखने को मिली, बट वो रिकवरी में उतना स्ट्रेंथ नज़र नहीं आता है। जब तक बाजार अब 427-28 के स्तर के ऊपर नहीं सस्टेन करता है, मुझे लगता है कॉपर को उछाल पर बेचने का ही एक कंटेंडर मानना चाहिए। मेरी राय में 423, 23.25 का अगर रेट आज देखने को मिले, वहाँ बिकवाली करनी चाहिए। 419 पहला लक्ष्य रहेगा, और 419 के नीचे बाजार टिका तो 415 भी जा सकता है। ओके, तो ये आपकी राय कॉपर पर है। आप कह रहे हैं कि कॉपर में अब यहाँ से गिरावट की संभावना बन रही है, और ये देखिए चार्ट में भी दिख रहा है किस तरह से ऊपर से मार्केट नीचे आया है। तो राजीव जी ये कह रहे हैं कि कॉपर में अभी कुछ और कमजोरी आपको दिखेगी। अब बात करते हैं जिंक की। जिंक में भी आपको लगता है कि मार्केट टॉप आउट हो गया है? जी मृत्युंजय जी, काफ़ी अच्छी बढ़त जिंक ले चुका है निचले स्तरों से। आई थिंक 169 से एक रैली आई है, और इस रैली में कोई ऐसा नहीं लगता कि रैली इंपल्सिव नेचर की है, मतलब एक नया बुल रन इसमें स्टार्ट होने वाला हो या नया बढ़त का दौर आने वाला हो। ऐसा लगता है कि करेक्टिव नेचर की रैली थी, और अब मुझे लगता है एक रैली का एक अंतिम छोर है ये, तो यहाँ बिकवाली करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 179.60 का हम इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं, और पोजिशनल बेस पे हम अगर 180 के ऊपर बंद होता है बाजार, तभी शॉर्ट साइड से निकलें। अदरवाइज नीचे में मुझे लगता है 176.50, 175 ये स्तर बाजार आज या कल के सत्र में दिखा सकता है। ठीक है, ओके। अब बात एग्री मार्केट की, और एग्री में बात कर लेते हैं ग्वार की। ग्वार में अच्छी तेजी है आज, और अब करीब 1 घंटे 20 मिनट का ट्रेड एग्री में बचा है, एग्री वायदा में। तो क्या आपको लगता है कि ग्वार में अभी और तेजी बढ़ सकती है, खरीदना चाहिए? जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है ग्वार में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। मेरी राय में 4430 हम उसमें पहला लक्ष्य देख रहे हैं। इनफैक्ट मैं समझता हूँ 4500 तक का भी पोटेंशियल है इस रैली के अंदर, तो बाइंग की सलाह होगी। अगर यहाँ से 10-15 रुपये भी बाजार नीचे में करेक्ट करता है, बाय करना चाहिए 4430 से 4500 तक के लक्ष्य के लिए। ठीक है, तो ग्वार में बाइंग की राय 4430 के टारगेट के लिए। 4355 के स्तर पर आप खरीदें, और 4310 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये राय आपके लिए ग्वार पर यहाँ पर बाइंग की राय दी जा रही है। अब आपके लिए फ्लोर ओपन है। अगर आपके मन में कोई सवाल है जो अभी हमने आपको बताए हैं कॉल, इसके अलावा आप कुछ जानना चाहते हैं और कुछ नए ट्रेड के बारे में जानना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है 022-2300-1634, 022-2300-1635। इन दोनों नंबर पर आपको कॉल करना है और जानना है कि कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला, और पहला सवाल है प्रमोद का, जोधपुर से हमारे साथ हैं। पूछिए प्रमोद। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। जैसा कि अपने पिछले दिनों बात हुई थी, तो ये हल्दी का अभी वायदा जो है वो मंदी की तरफ दिखा रहा है, तो इसमें क्या करना चाहिए, अभी क्या व्यू लग रहा है, तो सर से मैं पूछना चाहता हूँ। हल्दी का व्यू आप जानना चाहते हैं, और मार्केट आज नीचे है 92 रुपए की गिरावट के साथ 6550 के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। राजीव जी, क्या ट्रेंड आप देख रहे हैं टर्मरिक में? देखिए, थोड़ा सा दबाव है यहाँ से, बट ओवरऑल मुझे इसमें नज़रिया मेरा बाई की तरफ है। मेरी राय में बाजार जो है वापस 6800-7000 का स्तर दिखा सकता है, और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मुझे थोड़ा सेलिंग प्रेशर लग रहा है, आवक के रहते हुए आवक का प्रेशर है, उसके कारण थोड़ा मंडियों में प्रेशर है डाउन साइड, बट मुझे लगता है एब्जॉर्ब हो जाएगा जल्दी। अच्छा। और मेरी राय में बाइंग की सलाह रहेगी। इसको 6400-6500 के बीच में एक्यूमुलेट किया जा सकता है। 6800 से 7000 का हमारा इसमें लक्ष्य रहेगा, और ये नजरिया मेरा 10 से 15 दिन का रहेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 10 से 15 दिनों में टर्मरिक कीमतों में तेजी यहाँ पर दिखेगी। अगला सवाल है मनोज का, बरेली से हमारे साथ हैं। पूछिए मनोज। से नया साल मुबारक हो। आपको भी जी, पूछे। हाँ सर, आपने जो बताया था कि 3520 रुपये कूड़ा के लगेगा, 3520 रुपये। हाँ, तो सर मेरी 4 लॉट जो सेल है 3640 रुपए पे है, 4 लॉट सेल है 3610 रुपए पे। तो सर ये बताइए, ये इसको क्या करे सर? राजीव जी, क्या करना चाहिए? क्रूड में दाम 3700 के करीब पहुंचे हैं। हालांकि आपने जो ट्रेड किया है उसमें स्टॉप लॉस ही बताया गया होगा आपको, लेकिन फिर भी राजीव जी बताएं, 3700 के आसपास भाव पहुंच चुका है, क्या सुझाव इनके लिए? मृत्युंजय जी, क्रूड में मुझे यहाँ से करेक्शन लगता है नीचे की तरफ, जैसा मैंने पहले भी बताया। मेरी राय में 3720 के आसपास इसमें फिर से बिकवाली कर सकते हैं, और अगर एवरेज कर सकते हैं, इनके पास और पोजीशन लेने की गुंजाइश है,
तो ये शॉर्ट पोजीशन में थोड़ा और बिल्डअप कर सकते हैं 3720 के आसपास। 3650 पे अपना वो पोजीशन काटे और फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें, 3670-75 रख लें उस केस में, और 3600 पे अपनी पोजीशन से एक बार एग्जिट कर लें। ठीक है, ओके। चलिए अगला सवाल है पुखराज का, और ये जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए पुखराज। नमस्कार नितिन जी। आज महीना उससे कम है तो आगे क्या लग रहा है आपने? क्या आउटलुक है आपका राजीव जी जीरे के ऊपर? मृत्युंजय जी, मुझे जीरा यहाँ से काफ़ी निचतम स्तर पे दिख रहा है, ये मतलब ट्रेड हो रहा है। मेरी राय में मतलब ये है कि यहाँ से ऊपर जाने की गुंजाइश ज़्यादा है और नीचे जाने की गुंजाइश कम है। मेरी राय में बाजार 16,800 नहीं टूटना चाहिए नीचे में, और ऊपर में एक बार 17,500-17,700 का स्तर ये छू सकता है। ओके, अगला सवाल है सहदेव का, चूरू राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए। इस बार ग्वार बेचना है या रोके? हाँ, ग्वार बेचना है या रखना है, बताइए राजीव जी। ग्वार में हमने बाय का कॉल दिया है और 4430-4500 का लक्ष्य सुझाया है, तो अभी हम बाय के साथ इसमें बने हुए हैं। मेरी राय में इसको आप रखिए, 4450 और 4500 के बीच में अपना पोजीशन आप काट सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये राय आपके लिए ग्वार पर है। लेकिन सिल्वर में, चांदी में आज के लिए क्या व्यू है आपका? हाँ मृत्युंजय जी, देखिए सिल्वर में मैंने आई थिंक कल या परसों भी फोनों पे हमारी बात हुई थी, तो मैंने कहा था एक बहुत मेजर एक रेसिस्टेंस है 39,750 39,800 का। तो सिल्वर उसके ऊपर जाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। कारण आई थिंक बेस मेटल्स में जो प्रेशर है वो भी हो सकता है, क्योंकि सिल्वर में इंडस्ट्रियल कंटेंट भी रहते हैं। जब तक बाजार 39,800 के ऊपर नहीं चलता है, मेरी राय में बाइंग की एडवाइस नहीं होगी। इनफैक्ट बाजार धीरे धीरे थोड़ा और नीचे आ सकता है, 39,200 भी और 39 भी आ सकता है। ठीक है, अगला सवाल है उमेश का। पूछिए उमेश। सर कैस्टर में 5234 का पोजीशन लिया है, तो सर आगे क्या पोजीशन रहेगा? मतलब तेजी होगा या मंदी होगा? क्या व्यू है आपका राजीव जी? कैस्टर में 5264 का स्तर है अभी, और क्रॉप को डैमेज होने की बात की जा रही है। क्या तेजी आप देख रहे हैं आगे? निचले स्तर हैं काफ़ी। मैं समझता हूँ 5,000 5200 ये स्तर इनफैक्ट बेचने के नहीं है, एक्यूमुलेट करने के हैं। कैस्टर के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग हैं, बाजार ऊपर के स्तरों से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। तो एडवाइस रहेगी कि बने रहें अपने ट्रेड में। इनको ऊपर के स्तर देख सकते हैं 5400-5500 के। थोड़ा इंतज़ार बेशक करना पड़ेगा, हो सकता है 20 से 30 दिन लगे इसमें बढ़त में, बट ये वेट कर सकते हैं अपनी बाय ट्रेड में। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बाय करके चलें, आगे तेज़ी रहेगी। सोयाबीन पर क्या भी होगा आपका? मृत्युंजय, सोयाबीन काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रहा है। 3850 का लक्ष्य बिल्कुल ऐसे दिख रहा है, तो बाइंग की ही एडवाइस होगी। अभी सोयाबीन में बाइंग करके ही चले और लक्ष्य रखें 3820 से 3850 का। 3820 से 3850 का आप लक्ष्य कह रहे हैं। लेकिन इस बीच HUL के Q3 के नतीजे आए हैं, ये आपको एक बार बता दें, और आप देख भी पा रहे हैं नीचे स्क्रीन पर। और HUL के जो नतीजे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। आय 9,360 करोड़ रुपए रही है, ये आप देख रहे हैं सबसे ताज़ा अपडेट रिजल्ट को लेकर के। और HUL के नतीजे आए हैं अभी भी, और इसमें जो अन्य आय है वो करीब 110 करोड़ रुपए रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें एबिटा की, तो ये 1680 करोड़ से बढ़ा है, और साथ ही मार्जिन में भी 62 करोड़ रुपए का एक मुश्त घाटा Q3 में, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये HUL के Q3 के नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। एक मुश्त घाटा जो है कंपनी का वो 62 करोड़ रुपए का रहा है। मुनाफा 1440 करोड़ रुपए, अनुमान 1415 करोड़ रुपए का था। वॉल्यूम ग्रोथ 10% से ज़्यादा 8% का अनुमान था। तो ये कुछ जो ब्रेकअप्स हैं ये हम आपको बता रहे हैं। आय 9,360 करोड़ रुपए।
तो चलिए फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कमोडिटी मार्केट में कहां पर ट्रेड करने के मौके अभी भी बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।